नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम नदीय अपरदन के बारे में समझेंगे। नदीय अपरदन से कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण होता है उसके बारे में आज हम समझेंगे। सबसे पहले नदीय अपरदन के बारे में समझ लेते हैं। नदियों का जो जल होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होता है। उसी जल के साथ जब कंकड़ पत्थर खुरच कर या फिर अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है वो क्या कहलाता है, नदी अपरदन कहलाता है। तो नदी जो अपरदन होता है उससे जो आकृतियां का निर्माण होता है, कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण होता है। अपरदन का मतलब होता है किसी भी, जैसे नदी का जो जल है जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा तो जिस तली में से वो बहेगा उसकी जो तली है तो वो चट्टान या फिर वो धरातल जो भी है उसको खुरचेगा। उसी को हम क्या कहेंगे, अपरदन। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा। तो सबसे पहले नदी अपरदन की जो आकृतियां हैं उनमें से सबसे पहले कौन सी आकृति का निर्माण होता है, वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है, जैसे ये है, यहाँ से नदी हमेशा प्रवाहित हो रही है। जैसे जैसे नदी प्रवाहित होगी ये धरातल को काटेगी। जैसे जैसे धरातल को काटेगी तो यहाँ से ये और गहरा होता जाएगा, ऐसा होता जाएगा इसका आकार। तो यहाँ से खुरचेगी, यहाँ से खुरचेगी उस धरातल को या चट्टान को, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे इसका आकार ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा जो आकार बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, वी आकार की घाटी। ये भी आकार की घाटी है। तो आप इसमें ऐसा ही लिखेंगे कि जो नदी है जब उसका प्रवाह होता है, नदी जब एक स्थान दूसरे स्थान प्रवाहित होती है तो वो जो कंकड़ पत्थर है वो खुरसती है, और जैसे जैसे चट्टान में जब वो खुरसती है तो चट्टान में ऐसी गहराई होती जाती है और उसका जो आकार है वो कैसा, वी आकार की जैसा दिखने लगता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वी आकार की घाटी कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है, गार्ज। गाज किसे कहते हैं, जब ये भी आकार की घाटी और गहरी हो जाए, इसी को थोड़ा सा ऐसा कर दें तो ये स्थिति गाज कहलाती है। और तीसरे नंबर पे आता है कैनियन। तीसरे नंबर पे कैनियन आता है। इसी इसी को यदि हम और गहरा कर दें ऐसे तो ये क्या कहलाएगा, कैनियन। सबसे पहले वी आकार की घाटी, फिर उसी को थोड़ा सा गहरा कर दें तो गार्ज बन जाता है, फिर उसी को थोड़ा सा और गहरा कर दें तो कैनियन बन जाता है। फिर हम बात करते हैं जलप्रपात के बारे में। तो जलप्रपात कैसे बनते हैं उसे भी समझें। जलप्रपात ऐसे बनते हैं, जैसे ये समझो आप, जैसे यहाँ से कोई नदी प्रवाहित हो रही अपनी दिशा में अपनी गति से, यहाँ पे चट्टान है कोई, तो जब ये चट्टान है तो चट्टान का पूरा भाग तो कठोर होता नहीं है, कुछ भाग कोमल होता है, जिसे जो है नदी का जो प्रवाह है वो आराम आराम से धीरे धीरे प्रवाह मतलब तोड़ सकता है। तो जैसे जैसे इसको तोड़ेगा तो ये कैसा आकार बन जाएगा इसका, ऐसा। ऐसा आकार इसका बन जाएगा।
तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। ये नदी है, ये इसको इसको ऐसे इसने तोड़ दिया, इन चट्टानों को खुरच दी। जैसे ही खुरचा तो इसका जो जल है कुछ मतलब कुछ ऊंचाई से नीचे गिरने लगा, तो उस स्थिति को को हम क्या कहेंगे, जलप्रपात की संज्ञा देंगे। फिर हम बात करते हैं छिप्रिका के बारे में। छिप्रिका क्या होती है? छिप्रिका छिप्रिका आप यहाँ पे समझें। जैसे यहाँ से नदी जा रही है, यहाँ से जल प्रवाहित हो रहा है नदी का, तो इस स्थान पे जैसे ये सारा का सारा जो है ये चट्टान है या कोई पर्वत है, तो इस स्थान को नहीं तोड़ सकी क्योंकि ये कठोर है, लेकिन इस स्थान को उसने तोड़ दिया क्योंकि ये कठोर नहीं है। फिर आगे जाके इसके यहाँ जल गिरने लगा, फिर इस स्थान को नहीं तोड़ सकी क्योंकि ये कठोर है, इसको तोड़ दिया क्योंकि ये मुलायम है, तो यहाँ से यहाँ गिरने लगी। फिर इस स्थान को नहीं तोड़ा और इस स्थान को तोड़ दिया, तो यहाँ से ये यहाँ गिरने लगी, तो ये क्या बन गया, छिप्रिका। छिप्रिका का चित्र हम ऐसे ही बनाएंगे। फिर जलगर्तिका के बारे में बात करते हैं। तो जलगर्तिका क्या होती है? जैसे जैसे ये कोई पर्वत है, यहाँ से नदी का उद्गम हुआ, यहाँ से नदी प्रवाहित हुई, ऐसे आई और ऐसा आकार हो गया। मतलब ये यहाँ का धरातल ना खुरचा न यहाँ का खुरचा, केवल यहाँ का खुरच दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो चट्टानें हैं वो मुलायम है, इसलिए यहाँ का खुरच दिया। तो उसे हम क्या नाम से जानते हैं? जलगर्तिका। फिर बात करते हैं नदी द्वीप की। वन मिनट। नदी द्वीप क्या होता है? ये दोनों ओर से नदी प्रवाहित होती है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। जब दोनों ओर से नदी प्रवाहित होती है तो बीच में जो एक मुख्य भूमि होती है, जब कोई भी जैसे ये दोनों साइड से नदी प्रवाहित हो रही है तो ये एक मुख्य भूमि है, यहाँ पे नदी का जो जल है नहीं जा सकता क्योंकि ये जो नदी की तुलना में इसका जो धरातल है ये ऊंचा है। तो इस स्थान पे कुछ भी मतलब लोग भी बस जाते हैं, खेती वगैरह भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को या फिर इस प्रकार की जब धरातल पर हम स्थिति देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे नदीय द्वीप कहते हैं। ये नदी के कारण ही होता है। या फिर आप देखें, जैसे कोई यहाँ पे पर्वत है, जैसे इसी को आप पर्वत मान लें, तो ये पर्वत है तो ये इसका ये भाग और ये भाग बिल्कुल मुलायम है। तो जब ये भाग बहुत मुलायम है तो इसको नदी ने आराम से खुरच दिया, लेकिन ये भाग जो है कठोर है, इसको नदी ने आराम से नहीं खुरच पाया। तो जब ये भाग आराम से नहीं खुरच पाया तो ये ऊपर उठा रह गया, नदी का जो जल है यहाँ तक नहीं आ सका, मतलब पहुँचने में सक्षम नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? नदीय द्वीप कहेंगे। फिर गोखुर झील। गोखुर झील क्या होती है?
गोखुर झील आप देखें यहाँ पे। जैसे ये नदी है तो नदी तो विसर्प में बहती है, ऐसे ऐसे। तो जब ये नदी यहाँ से प्रवाहित होती है तो कभी मतलब किसी समय में यहाँ से भी प्रवाहित होती हुई होगी, तो यहाँ से प्रवाहित होती हुई फिर ये यहाँ से प्रवाहित होने लगी धीरे धीरे। तो ये जो यहाँ ये जो नदी है इसका जल यहाँ पे भर जाएगा, झील टाइप का हो जाएगा। तो जो कैसा दिखने लग, इसको गोखुर नाम क्यों दिया गया है? गोखुर नाम इसलिए दिया गया है कि जो गाय होती है, गाय का जो पैर होता है उसे हम खुर बोलते हैं। तो गोखुर जैसा इसका शेप हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है नदी का जल इकट्ठा हो जाता है, भर जाता है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। फिर नदी विसर्प क्या है? नदी का ऐसे वक्राकार रूप में बहना। जब नदी ऐसे ऐसे आकार में बहती है तो वो अपने आप विसर्प का रूप धारण कर लेती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नदी विसर्प कहते हैं। और इसी में एक और है संप्राय मैदान। यहाँ से नदी का उद्गम होता है, तो नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। प्रवाहित होने के बाद यहाँ पे ये जब ये मैदानी क्षेत्र में जाती है तो एक समतल मैदान का निर्माण करती है, उसे हम क्या कहते हैं? संप्राय मैदान के नाम से जानते हैं। तो नदी अपर्दन से जो निर्मित आकृतियां हैं वो हमने आपको समझाई। सबसे पहले भी आकार की घाटी, फिर दूसरे नंबर पे गार्ज है, फिर कैनियन, फिर जलप्रपात, छिद्रिका, जलगर्तिका, नदी द्वीप, गोखुर झील, नदी विसर्प, संप्राय मैदान, ये सभी जो है नदी अपर्दन के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।